नया रास्ता। अध्याय 5। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, परंतु मीनू जैसी योग्य तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थी। वह स्वयं ही दृढ़ था, वह साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान की ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। उसने साहस से काम लिया। उसने विवाह का सपना देखना ही छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी जिसका वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। यूँ तो बचपन से ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा न थी कि वे उसे हॉस्टल भेजें। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत पढ़ने की आज्ञा दे दी। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया था। उसके हृदय में लगन थी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पाँव पर खड़े होकर वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी कि जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। इस समाज में चारों ओर पैसे की ही तो इज्जत है। हर जगह पैसे का ही बोलबाला है। बस पैसा पैसा पैसा। हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा है। मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पड़ी थी। दिन ही तो रह गए थे उसके जाने में। कैसी रहेगी वह हॉस्टल में? कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठती, परंतु यह सोचकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठता कि वह भी एक वकील बनेगी। मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। एक एक दिन करके उसकी पसंद की सारी चीज़ें बना बनाकर उसे खिलाई। माँ को लग रहा था कि बेटी न जाने कितने समय बाद फिर घर आएगी। पिताजी भी जब ऑफिस से आते तो उसके लिए खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते। आखिर मीनू का हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था, एक सपना था जो पूरा करना ही था। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों में आंसू छलछला पड़े। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़ना। अपनी माँ व भाई बहन से पहली बार अलग हो रही थी। माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिए। बेटी, एक दैदीप्यमान नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमान कर दो। जीवन की सारी खुशियाँ तुम्हारे पास हो। तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो। यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर चली जा रही थी जहाँ उसे यह नहीं ज्ञात था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी, परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर शुरू में मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लगा। कुछ नया वह अजीब सा प्रतीत हुआ। शुरू में वह उसकी अधिक सहेलियां भी नहीं बन पाई थी। वह अपना अधिकतर समय अपनी पुस्तकों के साथ ही लगाती। किताब हाथ में लिए लिए वह अतीत की स्मृतियों में खो गई। जब वह छोटी थी तो एक दिन उसके पिताजी ने उससे पूछा था, बेटी, तुम बड़ी होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी? नन्ही मीनू ने जवाब दिया था, पिताजी, मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी। मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। तभी पास बेटी माँ ने कहा था, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनना है। कौन पढ़ाएगा तुझे इतना? बस 18 साल की उम्र में शादी कर देंगे। फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता है इतना? लड़कों की बात और है। माँ की यह बात सुनकर मीनू के दिल को ठेस पहुंची थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से ही उसका सपना था अपने पाँव पर खड़े होने का, कुछ बनकर दिखाने का। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खो गई थी कि इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, मीनू, मीनू, देखो तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर किताब रखकर उछल कर भागी। 2 दिन बाद ही पिताजी मिलने के लिए आ गए थे।
परंतु फिर भी उसे ऐसा लगा मानो उनसे बिछड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया हो। पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली नहीं समाई। माँ ने उसके लिए काफ़ी सारा सामान बनाकर भेजा था। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, परंतु मीनू को घर के स्नेहजाल की स्मृति फिर ताज़ा करा गए।